बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महादेवी जी द्वारा रचित पाठ भक्तिन। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का एक दिलचस्प खाका खींचा है। जैसे कि ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, संस्मरण का अर्थ है जो किसी की याद में लिखा गया हो ऐसा लेख, और रेखा चित्र जैसे किसी की एक याद में लिखा हुआ लेख और बिल्कुल उसको उकेर कर रख दिया गया हो। जैसे चित्रकार क्या करता है, रेखाएं खींचता है, उसका चित्र बनाता है, वैसे एक लेखक अपने शब्दों का चित्र बनाकर उसका पूरा ताना बाना बुन देता है। भक्तिन जो थी लेखिका महादेवी जी की एक सेविका थी, उसका असली नाम तो लक्ष्मी था और जिसे गांव की भाषा में लक्ष्मीन कहते थे। लेखिका से उसने कहा था कि उसको उस नाम से ना पुकारे, मतलब भक्ति ने कहा था कि आप मुझे मेरे असली नाम से नहीं पुकारेंगे, क्योंकि उसको लगता था कि लक्ष्मी का अर्थ तो होता है धन, संपत्ति, पैसा। लेकिन भक्तिन तो बहुत गरीब थी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल ही मतलब कि लक्ष्मी क्या, पैसा उसके दूर दूर तक उसके साथ नहीं था। अब बच्चों क्या है, कहना वैसे ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे नाम के अनुरूप ही हम हों। कई ऐसे होते हैं जिनका नाम गरीबदास होता है लेकिन पैसे का भंडार होता है उनके पास। ऐसा नहीं जिसका नाम शांति हो तो झगड़ालू नहीं होगी, कई बार शांति नाम के बहुत ज़्यादा झगड़ालू होते हैं। तो इस तरीके से भक्तिन ने महादेवी जी को कह रखा था कि वो उसको उसके असली नाम से ना पुकारे। तो महादेवी जी ने उसकी वेशभूषा, उसके गले में कंठी, सिर घुटा हुआ, ये सब देखते हुए, उसके सिर में बाल नहीं थे तो उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेखिका ने भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का एक दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पुरुष प्रधान समाज में अपनी और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, और उसके बाद क्या हुआ, हार कर जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक वो पहुंची। और इसी का मार्मिक चित्रण महादेवी जी ने अपने लेखक भक्तिन में किया है। भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी महिला थी जिसे लेखिका अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानकर उसे खोना नहीं चाहती थी। भक्तिन के जीवन के 4 परिच्छेद यानी 4 भाग हैं जो कि इस पाठ में हमें दिखाई देते हैं या मतलब महसूस होते कि कैसे उसके संग क्या क्या हुआ था। पहले भाग में उसके जीवन का प्रारंभिक काल है। वह एक ग्वाले की पुत्री थी, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी, परंतु सौतेली माँ ने उसका 5 वर्ष की उम्र में ही विवाह कर दिया था। हुआ क्या, विवाह करने के बाद 5 वर्ष की उम्र में विवाह किया और 9 वर्ष की उसको गौना कर दिया। गौना यानी जो गांव में विदाई कहा जाता है। इस बीच लक्ष्मण यानी भक्तिन के पिता की मृत्यु हो गई और उसे पिता की मृत्यु का समाचार जानबूझकर देर से दिया गया, क्योंकि एकमात्र संतान होने के कारण वह संपत्ति में हिस्सा मांग सकती थी। अब हुआ क्या कि उसको पहले ही देर से बुलाया, और क्या यहाँ तो सौतेली माँ ने चला के दिखा दी, उसको देर से बुलाया। दूसरी तरफ सास वो कौन सा कम थी, उसने कहा इसको यहीं से बता दिया जाएगा कि तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो यहाँ से ये जो रोना पीटना शुरू कर देगी और घर में अपशगुन होगा। अपशगुन से बचने के लिए उसे यह कहकर मायके भेज दिया गया कि जा तू बहुत दिन से अपने पीहर नहीं गई है और जा तू वहाँ पर थोड़े दिन हुआ। मायके जाने के नाम से तो वह खुश हो गई, मानो उसके पैरों में पंख लग गए। परंतु वहाँ जाकर जब उसने देखा कि ये क्या, उसे जब अपने पिता नहीं दिखाई दिए, पिता का कहीं नामो निशान नहीं था,
और जैसे उसके पिता की मृत्यु का समाचार का पता चला, उल्टे पांव दुखी होकर वापस आ गई और सास को खरी खोटी सुनाई। और खरी खोटी सुनाते सुनाते अपने पति के ऊपर जो गहने पहन के गई थी, फेंक फेंक कर पति के ऊपर मारे और अपना दुख उसने इस तरीके से अपने क्रोध को शांत किया। लेकिन पिता का विछोह उसके मन के अंतर्मन तक समा गया था। अब जीवन का दूसरा परिच्छेद, यहाँ भी सुख की अपेक्षा उसको दुख ही मिले। सुख यहाँ भी नहीं मिला उसको। कारण क्या था कि एक के बाद एक उसकी 3 बेटियां पैदा हो गईं। ससुराल में उसकी उपेक्षा होने लगी। सास के 3-3 कमाऊ बेटे थे, जिठानियों के भी पुत्र थे। सो बैठी बैठी हुक्म चलाती रहती थीं और घर का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां किया करती थीं। अब था क्या, घर का सारा काम तो करती ही थी, लेकिन यहाँ पर उसका और उसके बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता। किस चीज़ में? खाने में। बेटों को तो दूध मलाई मिलती थी और बेटियों को गुड़ चना मिलता था। पर उसका मतलब भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था और उसका सम्मान भी किया करता था। उसको बहुत मतलब अच्छा मानता था वो उसको। और घर के लोगों के कान भरने के बावजूद उसने कभी भी भक्तिन की उपेक्षा नहीं की। वह भक्तिन के गुणों से पूरी तरीके से परिचित था। इसी पति प्रेम के बलबूते पर वह परिवार से अलग हो गई और मेहनत करके उसने अपना सारा कारोबार संभालते हुए खूब अच्छा कर लिया। अब उसके पति ने उसकी बड़ी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी। जब बड़ी बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई तो क्या किया गया, उसका भी गौना कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ही भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। उस समय भक्तिन की उम्र मात्र 29 साल थी, 29 ईयर्स की थी वो। उसकी संपत्ति हड़पने के लिए घर वाले उस पर दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखने लगे, दबाव बनाने लगे ताकि वो दूसरा विवाह करके वहाँ चली जाए और संपत्ति जो है सबको इधर ससुराल वालों को मिल जाए, जिसे भक्तिन ने बिल्कुल खारिज कर दिया। उसने अपनी दोनों लड़कियों की शादी करी और पति के द्वारा चुने गए दामाद को उसने अपना घर जवाई बना लिया और अपने साथ रख लिया। लेकिन यहाँ उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद प्रारंभ होता है और यहाँ भी दुर्भाग्य जैसे उससे 2 कदम आगे चल रहा था। उसकी बड़ी लड़की जिसको उसने अपने पास रख लिया था, वह भी विधवा हो गई। उसके पति की मृत्यु हो गई। जेठ का लड़का था आवारा। उसका जो साला था वो और भी आवारा। उसने क्या करा, जेठ के लड़के ने अपने आवारा साले से उसका विवाह कराना चाहा। कारण वही था, संपत्ति। जिस संपत्ति को माँ बेटी ने संवार कर सहेज कर रखा था, उसने भक्तिन की लड़की ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं दूसरी शादी करूँगी। लेकिन जब उसने शादी करने के लिए मना किया तो इधर जो है जेठ और उसके लड़के ने क्या किया, एक षड्यंत्र रच दिया। षड्यंत्र क्या था कि एक दिन भक्तिन की बेटी घर में अकेली थी और उसे अकेला देखकर उसके कमरे में घुस गया और बाहर से उसके समर्थकों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और क्या किया कि गांव के लोगों को बुला लाए कि देखो ये लोग तो अंदर हैं। लड़की ने अपने पंजों के निशान उसके गाल पर छाप दिए थे। फिर भी अन्यायी पंचायत ने उसी आवारा लड़के के पक्ष में यह कहकर निर्णय दिया कि चाहे लड़की की कोई गलती नहीं है, फिर भी ये दोनों एक ही कमरे से बाहर निकले हैं, इसलिए दोनों पति पत्नी हुए। अपमानित बालिका विवश थी। अब क्या हुआ, इधर शादी हो गई और उधर जो है कि उसकी लड़के की आवारागर्दी जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई। हालात ये हो गए कि भक्तिन को लगान अदा करना बहुत भारी पड़ा और इसकी सज़ा जमींदार ने भक्तिन को एक दिन पूरा दिन धूप में खड़ा करके दी। एक कर्मठ स्वाभिमानी महिला यह अपमान न सह सकी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमाई करने के विचार से शहर में चली आई। अब आता है भक्तिन के जीवन का चौथा यानी अंतिम परिच्छेद या अंतिम पड़ाव।
इस परिच्छेद में भक्तिन महादेवी जी के पास आती है और उन्हें नौकरी में रख लेने का आग्रह करती है और महादेवी जी की सहमति से दूसरे दिन से वो अपना कार्यभार संभाल लेती है। अब भक्तिन कैसी थी? यहाँ पर महादेवी जी ने बताया कि भक्तिन एक अड़ियल स्वभाव की थी। उसने देहाती तरीके से खाना बनाया और उसी अंदाज से महादेवी जी के सामने परोस दिया। महादेवी जी कैसी थी कि एकदम से नज़ाकत और नफासत पसंद महिला थी, पर महादेवी जी ने को उसने अपने तर्कों से यह कहकर चुप करा दिया कि ना वो लेखिका को रसोई में घुसने देंगी क्योंकि वह छूतपात का विचार करती थी और ना ही वो महादेवी जी के द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन करती थी। भक्तिन क्या करती थी? जो उसके अपने मन में आता था वह वही किया करती थी। वह लेखिका को कहती है, लेखिका यहाँ पर कहती है कि मतलब भक्तिन के साथ रह रहकर मुझे भी लगने लगा कि जैसे मैं भी कुछ देहाती सी हो गई हूँ। यानी जैसा वो खाना बना के देती थी, जैसा गांव देहात में बनता था और जिस ढंग से वो परोस के देती थी, तो कहते कि वैसे ही वो हमको दे दिया करती थी, लेखिका के सामने रख दिया करती थी और लेखिका अपने आप अपनी असुविधा छुपाने लगी। वे भक्तिन को ना बदल पाई और ना वो बदलना चाहती ही थी अब, क्योंकि उन्होंने भक्तिन को वैसा ही स्वीकार कर लिया था जैसी भक्तिन थी। वे कहती है कि सेवा भाव में भक्तिन हनुमान जैसी निष्ठावान तथा समर्पित भाव की थी। जैसा कि श्री राम जी के भक्त हनुमान थे, ऐसे ही महादेवी जी की भक्त कौन थी? भक्तिन थी। जब महादेवी जी देर रात तक जागती तो वो भी दरवाजे में बैठी उनको देखती रहती, उनके इशारे समझ जाती, उनको क्या चाहिए होगा। कभी शेल्फ से किताब पकड़ा देती तो कभी रंग, ब्रश, ये सब देने के लिए वो तत्पर रहती। महादेवी जी एक अच्छी चित्रकार भी थी, तो इस तरह से जब महादेवी जी जब तक सोती नहीं थी तो भक्तिन भी उनके साथ पूरा जागती थी, मिचमिचाती आंखों से उन्हें देखती रहती थी। महादेवी जी के कहने पर कि तुम सो जाओ तो वो नहीं सोती थी, लेकिन मिचमिचाती आंखों से उन्हें देखती रहती। घर में इधर उधर कुछ पैसे जैसे पड़े रहते थे तो वो उनको अपने मटके में छिपा दिया करती थी और जब उससे पूछा जाता था कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो कहती मैंने संभाल कर रख दिए, मेरा ही तो घर है। और उसको लगता था कि ये पैसा कब काम आएगा, जब कोई ज़रूरत वाला समय आएगा तब ये पैसा काम आएगा। लेखिका कहते हैं कि ऐसा नहीं कि भक्तिन के अंदर कोई दुर्गुण नहीं था, दुर्गुण थे। क्या थे? हर बृहस्पतिवार को मुंडन करवा लिया करती थी, मतलब अपने बाल जो है वो साफ करवा लिया करती थी। और फिर क्या करती थी कि मना करने पर कहती कि तो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों की भाषा वो अपने हिसाब से करते। क्या कहती? तीरथ गए मुडाए सिद्ध। महादेवी जी ने अपने सभी नौकरों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि अब जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उनको उनकी सैलरी या तनख्वाह नहीं मिलेगी। तब भक्तिन का कहना था, हमारी मालकिन तो हर वक्त किताबों में डूबी रहती है, अब मैं भी पढ़ लूँगा तो घर का काम कौन करेगा भाई? इसलिए मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इन सब को पढ़ने की। और वो कहती थी कि ठीक है, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमू पढ़े लाग, अब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी कि मैं भी पढ़ने लग गई तो ये घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कहने का मतलब है कि उसके पास हर चीज़ का एक जवाब हुआ करता था। उसको कुछ भी कहा जाए तो तुरंत उसके पास उस चीज़ का कोई ना कोई जवाब रहता था। महादेवी जी के वहाँ कई लोग आते जाते रहते थे। महादेव जी के जानने वालों में को वो अपनी उनकी वेशभूषा तथा रंग ढंग के आधार पर उनका नाम रख देती। जैसे कोई कवि आ गया तो कहती झोला लटकाए फिरते रहते हैं, क्योंकि कवियों के प्रति उसके मन में कोई आदर भाव नहीं था। वह लेखिका के जानने वालों को उतना ही आदर देती थी जितना कि लेखिका देती थी। और फिर वो क्या करती थी कि उसको पता था कि इनको कितना सम्मान देना है। भक्तिन छात्रावास की छात्राओं के लिए चाय बना देती थी, वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने दिया करती थी। उसकी अच्छाई यह थी कि वह महादेवी जी को छोड़ना नहीं चाहती थी। सबसे बड़ी बात क्या थी कि वह कहती थी कि मेरे साथ साथ
ये जहाँ भी जाएंगी ये मेरे साथ ही चलेंगी। महादेवी जी कहती हैं कि ये कहना कठिन है कि मेरे और उसके बीच में स्वामी और सेवक का संबंध था, क्योंकि उनको भी लगता था कि भक्तिन को वो बहुत ज़्यादा चाहती थी और भक्तिन भी अपनी मालकिन को जो है एक असाधारण का दर्जा देती थी। इसी से वो अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए वो कहती फिरती कि उसकी मालकिन जैसा कार्य तो कोई भी नहीं कर सकता है। वो स्वयं सहायता करती थी, कभी उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर रख देती, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रख देती, कभी रंग की प्याली धोती, कभी चटाई को आंचल से झाड़ कर वो सहायता करती। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। लेखिका की किसी पुस्तक का प्रकाशन होने पर उसे बहुत प्रसन्नता होती और वो क्या करती कि उस कृति में अपना सहयोग खोजती थी। उसको लगता था शायद ये छपने में कहीं मेरा भी योगदान है। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाती। तब भक्तिन कभी दही का शरबत दे देती तो कभी तुलसी की चाय पिलाकर उन्हें भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधुली सब आराम करने लगते, लेकिन भक्तिन तब भी जागती रहती। कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती और लेखिका के पास सोती। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों में वह लेखिका के आगे आगे चलती, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। उस समय क्या था, युद्ध के समय लोग डरे हुए थे। उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव में लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी और सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि वो इच्छा होने पर भी भक्तिन को नहीं हटा सकते थे और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। महादेवी जी ने उसको कभी नौकर नहीं माना। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। अब उस समय क्या था कि स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वो व्यथित हो उठती थी। भक्तिन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, वह जेल से डरती थी। जेल का नाम सुनकर उसको जैसे बेहोशी सी आने लगती थी। उसको ऐसा लगता था कि जैसे इतना डरती थी जैसे यमलोक से। ऊंची दीवारें देखते ही वो आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती थी। और ये कमजोरी उसकी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी थी कि लोग ये कहते थे कि महादेवी जी जेल चली जाएंगी, तो वो उसको इस बात को बता बता कर चिढ़ाते थे। और वो कहती थी कि चुपचाप मुझसे पूछने लगती। कहते हैं ऐसा नहीं कि वो डरती नहीं थी, लेकिन डर से ज़्यादा महत्व था कि वो मेरे साथ जाएगी। और पूछती अपनी कैद धोती जो है साबुन से धोकर रख ले, ताकि उसको वहाँ पर लज्जित ना होना पड़े कि मैंने जो है गंदे कपड़े में लेकर आई हूँ। अब क्या था कि हमेशा लेखिका के साथ जेल जाने की हट करती थी। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाड से भी लड़ने के लिए तैयार थी। अब यहाँ पर क्या है कि अब लेखिका को थोड़ा सा सोचने लगते कि प्राय मैं ऐसे सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ गया जिसमें ना धोती साफ करने का समय होगा, ना सामान बांधने का अवसर होगा और ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तो ऐसे समय पर यह देहातिन वृद्धा मेरे बिना क्या करेगी और इसके बिना मैं क्या करूँगी। ऐसा सोचते हुए महादेवी जी जो हैं उनको थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता और
वह भक्तिन के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अंत में अपनी बात को विराम देते हुए उन्होंने यही कहा है कि भक्तिन, ये परिच्छेद जो मेरा और भक्तिन का है अभी तक चालू है। वो इसको जो है भक्तिन को खोकर, या भक्तिन और मेरी कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। मतलब कि वह भक्तिन को दिल से बहुत ही ज़्यादा चाहती थी और वह भक्तिन के बिना अपने जीवन को अधूरा समझती थी। उनको लगता था कि भक्तिन जो है उनके जीवन का एक ज़रूरी अंश है। कहानी का समाप्त करके वो अपने जीवन से भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी। बच्चों, उम्मीद करती हूँ यह लेख आपको बस समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।